फ्रेंड्स, वेलकम टू केशव एजुकेशन। मैं खुशी चौहान। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप एवरीबडी इज़ डूइंग वेल। तो फ्रेंड्स, आज की जो वीडियो है उसमें राजस्थान जीके से रिलेटेड महत्वपूर्ण प्रश्न हम आपके लिए लेकर के आए हैं। जैसा कि आपने थंबनेल में देख ही लिया होगा कि राजस्थान में जो वन क्षेत्र है, राजस्थान के जो वन है और वन्य जीव अभ्यारण्य से रिलेटेड ही आज की हमारी वीडियो है। तो आप सभी के लिए वीडियो जो है बहुत ही यूज़फुल होने वाली है। यानी कि जो भी राजस्थान में प्रिपरेशन कर रहा है किसी भी एग्ज़ाम की, तो आपके राजस्थान जीके में आपको ये टॉपिक तो देखने को मिलता ही है। तो सभी के लिए वीडियो जो है बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल है। लेकिन जो भी स्टूडेंट्स पीटीईटी का एग्ज़ाम देने वाले हैं 9 जून को, तो आपके सिलेबस के अंदर राजस्थान का जो जीके है उसमें राजस्थान के वन और वन्य जीव वाला टॉपिक है। तो उसी से रिलेटेड आज की हमारी वीडियो है, आज के प्रश्न हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। लेकिन इससे पहले वाले जो भी वीडियोस है आपने अभी तक नहीं देखे हैं वो भी आप प्लीज़ ज़रूर देख लेना, क्योंकि हम आपके सारे सिलेबस को कवर करते हुए वीडियो बना रहे हैं जीके से रिलेटेड। तो आज की हमारी जो वीडियो है उसमें पहला प्रश्न है। लेकिन सबसे पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सबसे पहले सब्सक्राइब जरूर कर लेना और बेल आइकन पर जाकर ऑल पर प्रेस जरूर करना, ताकि सबसे पहले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। और प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक भी ज़रूर करें। और वीडियो को पूरी देखना, बिना स्किप करे देखना, तभी आपको अच्छी तरह से समझ में आएगा। आज हम बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर के आए हैं आपके लिए। 50 प्रश्न हैं, तो इन सभी को आप देखिए, अपना मूल्यांकन करें कि कितने प्रश्न आप सही कर पाते हैं। तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करके बताना कि आपके कितने प्रश्न यहाँ पर 50 में से सही हुए हैं। तो पहला प्रश्न है, राजस्थान में देश का कुल वन क्षेत्र का कितने प्रतिशत है? ठीक है, तो कुल वन क्षेत्र का पूछा है राजस्थान का देश में, है ना। कितने कुल प्रतिशत है राजस्थान का वन क्षेत्र कुल देश का? 3.5%, 4.8%, 4.23% या फिर 5%? तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो ऑप्शन नंबर सी हमारा, यानी कि 4.23% जो है ये वन क्षेत्र। और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसे ही क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे और इनमें से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे। भारत में सर्वाधिक वन किस राज्य में है? ठीक है, राजस्थान, पंजाब, गुजरात या फिर मध्य प्रदेश? तो यहाँ पर अगर भारत की बात करें तो भारत में तो सर्वाधिक वन क्षेत्र कहाँ पर है भाई? मध्य प्रदेश के अंदर। ठीक है, ये यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर होगा। राजस्थान में या राज्य में न्यूनतम वनों वाला जिला कौन सा है? तो ऐसा कौन सा जिला है जिसमें सबसे कम वन है? तो बीकानेर, जैसलमेर, चूरू या फिर अलवर? तो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर जो है वो क्या होगा? चूरू जिला ऐसा है जहाँ पर बहुत ही कम वन क्षेत्र है, बहुत ही कम वन पाए जाते हैं। एंड आई होप कि आप सभी की तैयारी जो है वो भी बहुत अच्छी चल रही होगी। वनावरण की दृष्टि से सबसे समृद्ध जिला यानी कि सबसे ज़्यादा वन कहाँ है? उदयपुर, कोटा, चूरू या फिर जयपुर? तो सबसे ज़्यादा वन वाला जिला कौन सा है? उदयपुर। ये यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर होगा। विश्व वन दिवस आयोजित किया जाता है, कब किया जाता है? 21 मार्च, 25 फरवरी, 21 फरवरी या फिर 22 फरवरी? तो ये कब आयोजित किया जाता है? 21 मार्च के दिन विश्व वन दिवस आयोजित किया जाता है। ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। एंड आई होप कि आपको आज की वीडियो, आज के जो क्वेश्चंस हैं वो भी ज़रूर पसंद आएंगे। अगला प्रश्न है, राजस्थान की प्रथम वन नीति कब घोषित की गई थी? 2006, 2008, 2009 या फिर 2010? तो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर होगा 2010 में राजस्थान की प्रथम वन नीति जो है घोषित की गई थी। ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये फैक्ट वाले क्वेश्चन है और ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछे ही जाएंगे। और प्लीज़ कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर कमेंट करें कि आज की वीडियो, आज के क्वेश्चंस जो हैं आपको कैसे लगे हैं। आपका फीडबैक आएगा, आपके कमेंट आएंगे, तभी हमको जो है मोटिवेशन मिलेगा और हम अच्छी अच्छी वीडियो आपके लिए बना करके लाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य में चंदन वन के नाम से विख्यात क्षेत्र है? देलवाड़ा व हल्दी घाटी, सीता माता, सरिस्का या फिर इनमें से कोई नहीं? तो यहाँ पर देलवाड़ा व हल्दी घाटी जो है ये चंदन वन के नाम से विख्यात है।
स्मृति वन कौन से जिले में है? जयपुर, जैसलमेर, उदयपुर या फिर बीकानेर? तो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर होगा कि जयपुर जो है यहाँ पर स्मृति वन है। रेगिस्तान का कल्प वृक्ष है बबूल, खेजड़ी, रोहिड़ा या फिर नीम? तो राजस्थान का जो कल्प वृक्ष है रेगिस्तान का वो कौन सा है? तो खेजड़ी। ठीक है, ये तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था। ऐसे ही क्वेश्चन जो है सिंपल क्वेश्चन भी कितनी बार पूछे जाते हैं। अगला है चमड़ा साफ करने के लिए कौन से वृक्ष की छाल का प्रयोग किया जाता है? नीम, आंवला, बबूल या फिर रोहिड़ा? तो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर जो है वो क्या हो जाएगा? आंवला। ठीक है, आंवला यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर है। राजस्थान का राज्य वृक्ष कौन सा है? सागवान, खेजड़ी, बबूल या फिर खेर? तो यहाँ पर राज्य वृक्ष की बात करें तो ये भी कौन सा है? खेजड़ी। इससे रिलेटेड क्वेश्चन तो आपसे पूछे ही जाएंगे और आप प्लीज़ कंटिन्यू हमारे चैनल से इसी तरह से अपडेट रहें ताकि रोज़ जो है हम नए नए जो क्वेश्चन से आप तक प्रोवाइड करवाते रहें। और हिंदी और इंग्लिश की क्लास भी हम आपको प्रोवाइड करते हैं, तो आगे वाले टॉपिक की क्लास भी हम 1-2 दिन में फिर से लेकर के आ रहे हैं। तो आप कंटिन्यू हमारे चैनल से अपडेट रहें और अपनी तैयारी भी आप कंटिन्यू करते रहें। खेजड़ली गाँव किस जिले में स्थित है? जयपुर, जोधपुर, बीकानेर या फिर उदयपुर? तो खेजड़ली गांव कहाँ आता है? तो खेजड़ली गांव कहाँ आता है? तो इसका जवाब आपको कमेंट सेक्शन में देना है और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन का जवाब सब स्टूडेंट्स जो हैं वो देंगे। ठीक है, कि खेजड़ली गांव जो है वो किस जिले में आता है, इसका जवाब आप सभी को देना है। विश्व का एकमात्र वृक्ष मेला स्थल है? मोलासर, खेजड़ली, टासपुर या फिर पिंडवाड़ा? तो यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर जो है वो क्या होगा क्वेश्चन नंबर 13 में? तो यहाँ पर खेजड़ली जो है यहाँ पर विश्व का एकमात्र वृक्ष मेला लगता है। चिपको आंदोलन किससे संबंधित है? वनों के संरक्षण से, आदिवासी विवाह प्रथा से, जल संरक्षण से या फिर मृदा संरक्षण से? तो किससे संबंधित है ये? वनों के संरक्षण से। ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ग्रेट इंडियन बस्टर्ड किसे कहते हैं? ये तो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ही। कुर्जा, साइबेरियन क्रेन, गोडावन या फिर काले हिरण को? तो किसको कहा जाता है? तो जो गोडावन है उसको ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के नाम से जाना जाता है। ये यहाँ पर इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सबसे पहले सब्सक्राइब जरूर कर लेना और बेल आइकन पर जाकर ऑल पर प्रेस जरूर करना। अरावली वृक्षारोपण योजना की देश की मदद से चलाई जा रही है, यानी अरावली वृक्षारोपण योजना जो है वो कौन से देश की मदद से चलाई जा रही है? विश्व बैंक, जापान, नेपाल या फिर अमेरिका? तो यहाँ पर एक किस देश की सहायता से चलाई जा रही है? तो जापान की सहायता से। टाइगर मैन ऑफ इंडिया के नाम से प्रसिद्ध है? ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। कैलाश सांकला, सरदार पटेल, हीरालाल शास्त्री या फिर जय नारायण व्यास? तो यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर जो है वो क्या होगा? तो क्वेश्चन नंबर 17 में इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, कैलाश सांकला। इनको टाइगर मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। तो आगे वाला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। राजस्थान में खेजड़ी वृक्ष के उपयोग किया जाने वाला स्थानीय नाम है, यानी खेजड़ी का स्थानीय नाम जो है वो आपको बताना है। सेवणी, सीमलो, सामो या फिर सराड़ो? तो यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर होगा सीमलो, यानी खेजड़ी को जो स्थानीय भाषा में क्या कहा जाता है? सीमलो। और इसको तो आप स्टार लगा के टिक कर ही लें क्योंकि यह क्वेश्चन तो पूछा जा सकता है आपसे। राजस्थान में बीड़ी उद्योग के लिए काम में आने वाला वृक्ष है सागवान, तेंदू, सालर या फिर रोहिड़ा? तो ये कौन सी वृक्ष होता है? ये तेंदू का वृक्ष होता है। तेंदू की लकड़ी होती है, यानी कि पत्ते होते हैं जिनको काम में लिया जाता है। राजस्थान के आदिवासी जिलों में किस वृक्ष का उपयोग शराब बनाने के लिए किया जाता है? महुआ, धोक, सागवान या फिर खस?
तो कौन सा वृक्ष है ये? तो ये महुआ जो है ये शराब बनाने के लिए यूज में लिया जाता है। अगला प्रश्न है, कठपुतली बनाने में किस वृक्ष की लकड़ी काम आती है? आड़ू, खेजड़ी, रोहिड़ा या फिर सीरस? तो कठपुतली बनाने में आड़ू जो होता है, आड़ू की लकड़ी जो है वो काम में आती है। अगला प्रश्न है, राजस्थान का ऐसा कौन सा वृक्ष है जिसे भारतीय धर्म ग्रंथों में शमी अथवा स्थानीय भाषा में जांटी कहा जाता है? तो बबूल, बरगद, नीम या फिर खेजड़ी? तो कौन से वृक्ष को शमी और स्थानीय भाषा में जांटी कहा जाता है? तो यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर जो है वो क्या होगा? खेजड़ी को। खेजड़ी से रिलेटेड बहुत से क्वेश्चन जो हैं आपसे पूछे जाएंगे। अगला प्रश्न है, शुष्क वन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। जोधपुर, जयपुर, बीकानेर या फिर अलवर? तो कहाँ पर स्थित है ये स्थित है जोधपुर में। अगला प्रश्न है, वर्तमान में वन संविधान की कौन सी सूची का विषय है? ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। यानी कि जो 3 सूचियां होती है उसमें वन जो है वो कौन सी सूची में आता है? राज्य सूची, संघ सूची, समवर्ती सूची या फिर अवशिष्ट सूची? तो यहाँ पर ये समवर्ती सूची के अंदर आता है वन और वन क्षेत्र, ये आपको ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न है, रुख बाइला का आशय क्या है? अनचाहा मित्र, वृक्ष मित्र, रेगिस्तान में सूखा या फिर उपयुक्त सभी? ये प्रश्न बहुत बार पूछा गया था और ये वापस से रिपीट हो सकता है। तो रुख बाइला को कहते हैं वृक्ष मित्र, ये इसका आशय है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा वन्य जीव अभ्यारण्य एक से अधिक जिलों में अवस्थित है? तो कौन सा अभ्यारण्य ऐसा है, वन्य जीव अभ्यारण्य, जो 2 जिलों के अंतर्गत आता है? फुलवाड़ी की नाल, टोडगढ़ रावली, रामसागर वन विहार या फिर भैंसरोडगढ़? तो यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर जो है वो क्या होगा? टोडगढ़ रावली, ये इसका करेक्ट आंसर है। और कमेंट सेक्शन में आपको इस क्वेश्चन का जवाब देना है कि टोडगढ़ रावली जो है वो कौन से 2 जिलों जो है उनको जोड़ता है, यानी कौन से 2 जिलों में ये जो है अवस्थित है। इसका जवाब आपको कमेंट सेक्शन के अंदर देना है और प्लीज़ आप इसका जवाब कमेंट सेक्शन में जरूर देना। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित राष्ट्रीय उद्यान वन्य जीव अभ्यारण्य में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? इस तरह के प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे कि कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। तो यहाँ पर देखो, सरिस्का वन्य जीव अभ्यारण्य अलवर, मुकुंदरा राष्ट्रीय उद्यान बूंदी, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान भरतपुर या फिर रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान सवाई माधोपुर? तो अब इसमें से कौन सा जो है वो सही सुमेलित नहीं है? तो यहाँ पर जो मुकुंदरा राष्ट्रीय उद्यान जो है ये बूंदी में नहीं है, बाकी तीनों जो है यहाँ पर करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा टाइगर रिजर्व देश का 52वां टाइगर रिजर्व घोषित किया गया था? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। रानीपुर टाइगर रिजर्व, गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान, रामगढ़ विषधारी टाइगर रिजर्व या फिर रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान? तो 52वां राष्ट्रीय जो है टाइगर रिजर्व घोषित किसको करा गया है? तो ये है रामगढ़ विषधारी टाइगर रिजर्व जो है इसको घोषित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसे भारत के टाइगर मैन के नाम से जाना जाता है? ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, टाइगर मैन के नाम से बार बार आता है। और ये गोकुल भाई भट्ट, किशन लाल सैनी, कैलाश सांकला या फिर जानकी लाल? तो किसे कहा जाता है? तो ये है कैलाश सांकला, इनको टाइगर मैन के नाम से जाना जाता है भारत के। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा कार्य वन्य जीव एवं जैव विविधता संरक्षण में बाधक है? वन उन्मूलन करना, वन रोपण करना, अभ्यारण्यों की स्थापना करना या फिर उद्यानों की स्थापना करना? तो कौन सा यहाँ पर बाधक है? तो बाधक है वन उन्मूलन करना, बाकी तीनों नहीं है, तो ये यहाँ पर बाधक है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण ने राजस्थान में 5वें बाघ अभ्यारण्य का दर्जा निम्न में से किस अभ्यारण्य को प्रदान किया है? सोरसन बेनार्ण अभ्यारण्य, हमीरगढ़ भीलवाड़ा अभ्यारण्य, धौलपुर करौली अभ्यारण्य, नाग पहाड़ अजमेर अभ्यारण्य? तो ये जो अभ्यारण्य है ये कौन सा है? धौलपुर करौली अभ्यारण्य जो है इसको राजस्थान में 5वें बाघ अभ्यारण्य का दर्जा जो है वो दिया गया है। तो ये यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर है। कौन सा सुमेलित नहीं है, यानी कि वन्य जीव और जिला?
अभ्यारण्य, ठीक है। एक तरफ तो आपको वन्य जीव अभ्यारण्य दिया है और जिला दिया है, तो कौन सा सम्मिलित नहीं है, ऐसे क्वेश्चन आपसे बहुत सारे पूछे जाएंगे। शेरगढ़ बूंदी, बस्सी चित्तौड़गढ़, रामसागर वन विहार धौलपुर, या फिर सीता माता प्रतापगढ़। तो यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर जो है वो क्या है, यानी कि कौन सा सम्मिलित नहीं है वो आपको यहाँ पे बताना। तो शेरगढ़ बूंदी, ये यहाँ पर इसका गलत जवाब होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं आगे की तरफ। निम्न में से राजस्थान का कौन सा राष्ट्रीय उद्यान क्षेत्रफल में सबसे बड़ा है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। सबसे बड़ा क्षेत्रफल में राष्ट्रीय उद्यान जो है कौन सा है राजस्थान का? सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान, मुकुंदरा हिल्स राष्ट्रीय उद्यान, राष्ट्रीय मरु उद्यान, या फिर राष्ट्रीय रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान। तो यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर जो है वो क्या होगा? रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान जो है वो क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है। उड़न गिलहरी का वास्य है, यानी उड़न गिलहरी जो है कहाँ निवास करती है राजस्थान में, कहाँ पर रहती है? यह प्रश्न भी बहुत बार पूछा गया है। जवाहर सागर अभ्यारण्य, सीता माता अभ्यारण्य, कुंभलगढ़ अभ्यारण्य, या फिर टोडगढ़ रावली अभ्यारण्य। तो यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? सीता माता अभ्यारण्य जो है प्रतापगढ़ में, ये यहाँ पर उड़न गिलहरी जो है निवास करती है। गमदर का जैव विविधता पार्क राज्य के किस जिले में स्थित है? चूरू, करौली, सीकर, या फिर उदयपुर। तो कहाँ पर स्थित है ये? तो ये स्थित है उदयपुर के अंदर। ये यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर होगा। और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। अगला प्रश्न है, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान भरतपुर को किस वर्ष में यूनेस्को ने विश्व प्राकृतिक धरोहर घोषित किया? ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। 1980, 1981, 1982, या फिर 1985। तो ये घोषित किया गया था 1985 में। ये यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर है। आमागढ़ लेपर्ड रिजर्व निम्न में से किस शहर में स्थित है? यह प्रश्न बहुत बार पूछा गया है। दौसा, अलवर, जयपुर, या फिर राजसमंद। तो यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर होगा जयपुर। राजस्थान के किस जिले में राष्ट्रीय जीवाश्म उद्यान स्थित है? यह भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। जोधपुर, जयपुर, बाड़मेर, या फिर जैसलमेर। तो कहाँ पर है ये जीवाश्म पार्क? तो ये स्थित है जैसलमेर के अंदर। राजस्थान का निम्नलिखित में से कौन सा कंजर्वेशन रिजर्व या फिर संरक्षित क्षेत्र झुंझुनू जिले में अवस्थित नहीं है? तो कौन सा नहीं है? शाकंभरी, बीड, मनसा माता, या फिर गोगेलाव। तो कौन सा स्थित नहीं है झुंझुनू के अंदर? तो गोगेलाव जो है ये स्थित नहीं है, बाकी तीनों स्थित है। अगला प्रश्न है, वन विहार अभ्यारण्य है भरतपुर, धौलपुर, कोटा, या फिर सवाई माधोपुर। तो कहाँ पर है ये वन विहार? धौलपुर के अंदर। पक्षी गांव के नाम से प्रसिद्ध मेनार गांव राजस्थान के किस जिले में स्थित है? ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। उदयपुर, जोधपुर, भरतपुर, या फिर झालावाड़। तो यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर होगा उदयपुर। पक्षी गांव जो कि मेनार गांव में है। अगला प्रश्न है, घड़ियाल के संरक्षण के लिए राजस्थान राज्य में कौन सा अभ्यारण्य स्थापित किया गया है? ये भी बहुत बार पूछा गया प्रश्न है। चंबल अभ्यारण्य, मुकुंदरा पहाड़िया अभ्यारण्य, जयसमंद अभ्यारण्य, या फिर नाहरगढ़ अभ्यारण्य। तो कहाँ पर है ये घड़ियाल के लिए कौन सा है स्थापित किया गया है? तो इसका सही जवाब होगा चंबल अभ्यारण्य। निम्नलिखित में से राजस्थान में कौन सा राष्ट्रीय उद्यान पक्षियों के लिए प्रसिद्ध है? रणथंभौर नेशनल पार्क, डेजर्ट नेशनल पार्क, गिर नेशनल पार्क, या फिर केवलादेव नेशनल पार्क। तो यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर होगा केवलादेव नेशनल पार्क जो है वो पक्षियों के लिए प्रसिद्ध है। ताल छापर अभ्यारण्य किसके लिए प्रसिद्ध है? हरा कबूतर, बाघ, काला हिरण, या फिर मगरमच्छ। तो किसके लिए प्रसिद्ध है ये? काले हिरण के लिए ताल छापर अभ्यारण्य। तेंदुआ पुनर्वास कार्यक्रम शुरू किया गया जयपुर जंतुआलय से, बीकानेर से, जैसलमेर नागफनी बगीचे से, या फिर कोटा से।
तो यहाँ पर ये कहाँ से चालू किया गया था? जैसलमेर नागफनी बगीचे से तेंदुआ पुनर्वास कार्यक्रम जो है इसकी शुरुआत की गई थी। कौन राजस्थान में गिद्ध संरक्षण के लिए अनुसंधान कार्य कर रहा है? तो कौन कर रहा है? अनिल चोपड़ा, दाऊलाल बोहरा, भावना तंवर या फिर सुमेर सिंह भाटी। तो यहाँ पर इसका सही जवाब होगा दाऊलाल बोहरा। राष्ट्रीय मरु उद्यान कहाँ स्थित है? जैसलमेर जोधपुर, बीकानेर जैसलमेर, जैसलमेर बाड़मेर या फिर बाड़मेर जालोर। तो यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर होगा जैसलमेर। बाड़मेर के अंदर राष्ट्रीय मरु उद्यान जो है वो स्थित है। राजस्थान के किस जिले में राज्य की दूसरी लेपर्ड सफारी की शुरुआत की गई? अलवर, सवाई माधोपुर, जयपुर या फिर सीकर। तो यहाँ पर इसका सही जवाब होगा जयपुर। सवाई मानसिंह अभ्यारण्य किस जिले से संबंधित है? जयपुर, दौसा, सवाई माधोपुर या फिर करौली। तो यहाँ पर यह किससे संबंधित है? सवाई माधोपुर से। तो सवाई मानसिंह अभ्यारण्य है, सवाई माधोपुर, इस तरह से आपको याद में रखना है। उम्मेदगंज संरक्षित क्षेत्र राजस्थान के किस जिले में स्थित है? राजसमंद, चित्तौड़गढ़, कोटा या फिर उदयपुर। तो ये कहाँ स्थित है? कोटा के अंदर। तो फ्रेंड्स, ये थे राजस्थान के वन्य जीव और वनों से रिलेटेड महत्वपूर्ण प्रश्नों की वीडियो। आई होप कि आपको आज की वीडियो, आज के क्वेश्चन जरूर पसंद आए होंगे। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना और अगर अच्छी लगी है तो लाइक भी ज़रूर करना और कमेंट सेक्शन में भी ज़रूर कमेंट करना कि आपको आज की वीडियो कैसी लगी है। अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ यस लिखिए और कोई भी सजेशन है, कोई भी सुझाव है तो भी आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करें। इससे हमें फीडबैक मिलेगा ताकि हम आपके लिए और भी अच्छी वीडियोस जो है वो लेकर के आते रहें। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके फ्रेंड्स, टेक केयर।